नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की मस्ती का वीडियो वायरल। टीकाकरण के शुभारंभ के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाए ठुमके। भोजपुरी गीतों पर आशा कार्यकर्ताओं के साथ नाचते नजर आ रहे अस्पताल प्रभारी। पटना में स्कूटी से घूम घूम कर शराब बेचने वाली युवती गिरफ्तार। शराब की होम डिलीवरी देने के दौरान पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। दरभंगा में दो गांव के लोगों के बीच खूनी झड़प। मिर्जापुर और जाले गांव के लोगों के बीच झड़प में 2 लोगों को लगी गोली, आधा दर्जन लोग घायल। मधुबनी के लदनिया में मां ने 1 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट। गर्भ में फिर से लड़की होने का पता चलने पर की हत्या। मुजफ्फरपुर में बच्चे को ठोकर मारने के विवाद में किसान की बेरहमी से हत्या। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से पहुंची शहीद एक्सप्रेस में युवक का शव मिलने से सनसनी। गायघाट का रहने वाला था गरीबनाथ मंडल। जमुई में महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बांका में ट्रक की चपेट में आने से एक 10 साल के बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को किया जाम। नालंदा के ककड़िया मोड़ के पास बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बांका के फुल्ली डूमर में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर में युवक की मौत, दूसरा शख्स घायल। पूर्णिया के माधोपारा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। पटना में फतुहा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। पटना के फतुहा में 7,000 रुपए कैश और चोरी की बाइक के साथ अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना से आई एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल और 199 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के तारापुर में मानवाधिकार के परिचय पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में घुसे 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अधिकारियों को चकमा देकर घुसे दोनों युवक। सुपौल में इंटर की परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरे के बदले दे रहे थे परीक्षा। पटना के अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य। 31 मार्च तक दी गई डेडलाइन। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने के मालखाने में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग की चपेट में आई कई दुकानें, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ शंभुगंज प्रखंड ऑफिस में जमकर हंगामा। मुखिया के समर्थकों ने की आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई। कैमूर के मोहनिया में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। रोहतास के कचबा ओपी के जक्कू टोला में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की गई जान। बांका में दुकान के आगे कचरा फेंकने के विवाद में जानलेवा हमला। एक महिला समेत 6 लोग घायल। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में NH 2 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार जख्मी। सासाराम में बाइक दुर्घटना में एक युवक जख्मी। नवादा पुलिस लाइन में लंबी बीमारी से हवलदार शैलेश कुमार सिंह की मौत। औरंगाबाद में नक्सली घटनाओं और अपराध की समीक्षा के लिए आईजी राकेश राठी ने की बैठक। दानापुर में एएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड जवान को मारी गोली। दुबका कोर्ट परिसर में एक पत्नी ने की पति की सरेआम पिटाई। शादी के 6 महीने बाद से ही अनबन के बाद तलाक तक पहुंच चुकी है बात। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में अलाव तापने के दौरान झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक घर में अचानक लगी आग। कैंडल से लगी आग से घर की सभी चीजें जलकर राख। धनबाद के झरिया में भूमिगत आग से दहशत में लोग। झरिया के पुराने फूलचंद कोठी के पास भूमिगत आग से घिरे क्षेत्रों में रह रहे दर्जनों परिवार। पाकुड़ में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य पदार्थ बरामद।
कोडरमा के तिलैया में खून से लथपथ मिली महिला के शव की गुत्थी सुलझी। दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करने के चक्कर में थी दोस्त की मां की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। चतरा के सिमरिया में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। रांची में ट्रेलर और ट्रक के बीच सीधी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। रांची टाटा मार्ग पर डायवर्जन के दौरान दोनों वाहनों के बीच हुई सीधी टक्कर। धनबाद में अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी में पुलिस, कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जमशेदपुर के परसुडी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में अब तक हिरासत में 17 आरोपी, पीड़ित ने 22 युवकों पर लगाया है रेप का आरोप। जमशेदपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों ने कबूला गुनाह, बॉन्ड पर छोड़े गए बाकी आरोपी। धनबाद के ईस्ट बसूरिया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 45 वर्षीय शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। झारखंड में नक्सलियों द्वारा आईटी इस्तेमाल बना जवानों के लिए बड़ी चुनौती, नक्सली इलाकों में आईटी का छिपा रखा है जाल। जमशेदपुर के NH 33 पर ऑटो और कार के बीच टक्कर, ऑटो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गढ़वा में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, शादी की नियत से पहुंचे थे मंदिर। बेगूसराय के छोराही प्रखंड कार्यालय परिसर में हंगामा, पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन के बाद एक उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में गंगा किनारे अवैध निर्माण पर एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। नालंदा के बिहार शरीफ में कुशवाहा महासम्मेलन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हुए शामिल। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 योजनाओं का किया शिलान्यास, कहा झारखंड में नहीं रहेगा कोई भूमिहीन, सभी जरूरतमंदों को जमीन देगी सरकार। बंगाल चुनाव में दांव लगाएगा जेएमएम, दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा दूसरे राज्यों में भी होगा पार्टी का विस्तार। सरकार की वादा खिलाफी के बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार, कहा जल्द ही चुनावी वादे पूरे करेगी सरकार। दुमका के राजभवन में सीएम हेमंत सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कही कार्रवाई की बात। झारखंड के मंत्रियों के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा राज्य में मंत्री कुछ काम करे तो अच्छा होगा। गोड्डा कॉलेज मैदान में मनाया गया जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह, कोरोना की वजह से थोड़ा फीका रहा कार्यक्रम। पाकुड़ में मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह, आम बागान में पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। हजारीबाग के पद्मा साइंस सेंटर को केंद्र की तरफ से 20 लाख की मदद, जिम के खरीदे जाएंगे उपकरण, सांसद जयंत सिन्हा ने खेल मंत्री को दिया धन्यवाद। धनबाद के लिलौरी में अखिल भारतीय बाउरी समाज कल्याण समिति का 19वां स्थापना दिवस समारोह, प्रसिद्ध शिक्षाविद आनंद बाउरी और पूर्व मंत्री अमर बाउरी रहे शामिल। देवघर में जेएमएम का मनाया गया 42वां स्थापना दिवस, पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ निकाला जुलूस। मुंगेर में जमीन अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया समरनाले का घेराव। सुपौल के टीएम ने किया त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। कैमूर में कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को समय पर नहीं मिल रहा आरटीपीएस संचालित योजनाओं का लाभ। कटिहार में जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने किया मंथन। कैमूर के भभुआ में सड़क सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक कर लोगों को किया गया जागरूक। बेगूसराय में फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। किशनगंज में पशुपालकों को अनुदान देने के लिए की गई किसानों की स्क्रीनिंग। रोहतास में विभिन्न कांडों में पकड़े गए लोगों की कोरोना जांच के लिए कोर्ट ले जाने के दौरान लापरवाही। बिहार में 10 फरवरी तक पूरा होगा पहले फेज का कोरोना का टीकाकरण, पटना के सिविल सर्जन ने कहा, और बढ़ेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स। नवादा में कोरोना के केस में आई काफी कमी, पिछले 4 दिनों में एक भी नया केस नहीं। बेगूसराय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिले के 540 राजमिस्त्री को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बीएमपी 7 के डीआईजी शैलेंद्र सिंह ने ट्रेनिंग प्रक्रिया का किया निरीक्षण।
जहानाबाद के मुंडेश्वरी देवी मंदिर में चतरा से आए प्रेमी युगल ने रचाई शादी। दोनों के बीच 10 साल से था प्रेम प्रसंग। किशनगंज में जगदेव जयंती के बहाने सियासत। समता पार्टी के नेताओं ने जलाई कृषि कानूनों की प्रति। कैमूर में दूसरे दिन शांतिपूर्ण रहा इंटर का परीक्षा। डीएम एसपी ने कई केंद्रों का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में आरबीबीएम कॉलेज को बनाया गया आदर्श परीक्षा केंद्र। रेड कारपेट पर किया जा रहा परीक्षार्थियों का वेलकम। गया के नक्सल प्रभावित डुमरांव में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम। दानापुर की फुलवारी शरीफ में आईएएस वाइफ एसोसिएशन की नेक पहल। गोनपुरा पंचायत भवन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में किया कंबल वितरण। दानापुर के कार्डिफ बिजनेस कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन। संध्या के स्मारिका का भी विमोचन। सेना में भर्ती के लिए छपरा में पूर्व सैनिक ने किया दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्णिया के कस्बा में रेडवेज तकनीक से गेहूं की हो रही खेती। डीएम राहुल कुमार ने किसानों से की बात। खगड़िया के सनहौली में बेर की खेती से संवर रही जिंदगी। किसान ने 1 एकड़ में लगाया बेर के पेड़। कश्मीरी सेब को टक्कर दे रहे बेर। सहरसा के महिषी में पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नवादा में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पौधारोपण पर कार्यशाला का आयोजन। रोड सेफ्टी को लेकर रोहतास में पुलिस ने किया बाइक रैली का आयोजन। लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील। औरंगाबाद के दाऊद नगर में पप्पू यादव ने किया अंतर्राज्यीय महिला फुटबॉल मैच का उद्घाटन। पटना के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में छात्रों ने धूमधाम से मनाया फ्रेशर्स डे। धनबाद में अवैध पानी कनेक्शंस के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। कई लोगों के काटे गए कनेक्शंस। देवघर में बालू का अवैध कारोबार जारी। जसीडीह पुलिस ने पोकलेन मशीन और हाईवा को किया जब्त। झारखंड में बुधवार से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी। सीपीआई अंचल कमेटी ने कोडरमा में ब्लॉक का किया घेराव। 13 सूत्री मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा पत्र। गढ़वा में 400 करोड़ की लागत से बने विद्युत सब स्टेशन का बीजेपी विधायक ने किया उद्घाटन। अब खत्म होगी बिजली की समस्या। कोडरमा थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। 31 जनवरी तक हुए थे रिटायर। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की दिखी गांधीगिरी। बिना हेलमेट बाइक सवार को दिए गुलाब। गोड्डा में महगामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रिटायर होने पर एसपी ने दी विदाई। विदाई मौके पर कामेश्वर सिंह ने सुनाया अपनी कविता के कुछ अंश। पलामू के दुबिया अखाड़ में 11 और 12 फरवरी को आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले की तैयारी तेज। महेंद्र सिंह धोनी रांची से मुंबई के लिए हुए रवाना। 3 दिनों के रांची दौरे पर थे माही। धोनी ने अपने फार्म हाउस में गुजारा वक्त। जमशेदपुर में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल रानी ठाकुर का पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया स्वागत। कानपुर में हुए प्रतियोगिता में रानी ठाकुर ने जीता था खिताब। रघुवर दास ने दी जीत की बधाई। सासाराम में ठंड का कहर जारी। सर्द हवाओं से बढ़ी सिहरन। रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रिम्स में फर्श पर इलाज करा रहे मरीजों की बढ़ी परेशानी। किसानों के मुद्दे पर आज संसद में फिर हो सकता है हंगामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी है चर्चा। विपक्ष चर्चा स्थगित कर किसानों की चर्चा की मांग पर अड़ा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान। अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर की सख्त घेराबंदी। सिंघू और टिकारी बॉर्डर पर बैरिकेटिंग। 4 लेयर की बैरिकेटिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई गई। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया के शानदार आगाज की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। देश विदेश के कुल 601 कंपनी ले रही है हिस्सा। वायुसेना और HAL के बीच तेजस का होगा करार।